अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारा न्यू चैप्टर है ये लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। और क्वेश्चन 1 है हमारा, डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इस क्वेश्चन में जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें देखें, हमें क्या दिया हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक -2 है और एक +2 है। तो याद रखें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, y होता है। तो अपना सॉल्यूशन हम करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट बताने। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट हो गया यानी कि x जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, -2 के। और जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि y जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, +2 के। ये हमारा इसका क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हमें b दिया हुआ है क्या, 5, -1। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के और y किसकी इक्वल हो जाएगा -1 के। तो बस ये सिंपल है। इसमें जो होता क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें 4, 0 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y जो हो गया वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, d -5, 6। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -5 के और y की किसके इक्वल आ गई 6 के। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। अब इसमें e है 3, 4। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। और इसका लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, x किसके इक्वल आ गया -√8 के और y किसके इक्वल आ गया +√8 के। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट्स, मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो गिवन पॉइंट हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। तो क्वाड्रेंट को समझने से पहले हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को समझना होगा। ये देखें स्टूडेंट, एक लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होती है ये हमेशा कहलाती है वाई एक्सेस। तो ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, टॉप पर भी और बॉटम पर भी। ये जो लाइन है ये y एक्सिस की लाइन आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इस लाइन को जो है एक लाइन क्या करेगी, डिवाइड करती है। और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं x एक्सिस। ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, x एक्सिस की लाइन आ गई। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये सेंटर में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं आपस में। तो ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन आ गया हमारे पास, जिसको हमने O से डिनोट किया है। ये हमारे पास जो था ये लाइन कौन सी थी, x की लाइन थी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन x की आ गई और जो वर्टिकल लाइन थी वो y की आ गई। अब इस ओरिजिन ने जो है x और y को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। देखा जाए, अगर आप राइट साइड पर देखें x को, तो x की जो वैल्यू होती है राइट साइड पे वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर आप O से लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह y को भी जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप O से ऊपर की तरफ जाएंगे, टॉप पर जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नीचे की तरफ आएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमारा आ गया x एक्सिस और y एक्सिस। अब x एक्सिस और y एक्सिस से ही जो है क्वाड्रेंट निकलते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये हमारा जो होता है क्वाड्रेंट 1 होता है और इसको हम रोमन नंबर से डिनोट करते हैं। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है कि x और जो y की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। वो हमेशा क्या लेंगे आप, x और y की वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये किस तरह होगा देखें, अगर आप O से देखें, राइट साइड पर x है और x की वैल्यू क्या है, x के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है। और आप O से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y के ऊपर भी प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि y भी पॉजिटिव है। तो इस वजह से क्वाड्रेंट 1 में जो है x और y की जो वैल्यूज़ ली जाती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं।
इसके साथ में जो क्वाड्रेंट है ये हमारा क्या कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये हमारा क्वाड्रेंट 2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट 2 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट 2 के अंदर क्या होता है, अब आप देखें ओ से अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें x है और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो x यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। और जो y की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से y जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 2 के नीचे जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट लाया करता है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड आ गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये सेकंड के नीचे ये और लेफ्ट साइड पर है, तो इस वजह से x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। y की वैल्यू भी क्यों नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ गया है। पहले y ऊपर था, टॉप पर था, अब ये नीचे y के पास आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है। इसके बाद जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट 4 है। और क्वाड्रेंट 4 में देखें आप, क्योंकि ये राइट साइड पर है ओरिजिन के, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और क्योंकि ये साथ में डाउनवर्ड है, तो इस वजह से y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि क्वाड्रेंट 4 में जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखें क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 ये ऑपोजिट है। क्वाड्रेंट 1 में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो क्वाड्रेंट 3 में x और y दोनों नेगेटिव हैं। इसी तरह सेकंड और फोर्थ जो हैं वो ऑपोजिट हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इस तरीके से जो है ये क्वाड्रेंट बनते हैं। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि जो गिवन पार्ट्स हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती हैं। अब देखें जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया भाई, 2,-1। अब 2,-1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो नंबर होता है वो x वाला होता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो किसका होता है, y वाला होता है। तो यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट 4 में लाया करते हैं। क्यों, क्योंकि देखें क्वाड्रेंट 4 में x के ऊपर प्लस है और y के ऊपर माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करती हैं। अब इसी तरीके से जो है जो सेकंड पार्ट है हमारा b-3,3, तो इसमें जो है हम क्या कर देंगे कि इसमें ये x है, ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। अब इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, क्योंकि सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेंट 2। और ये जो फर्स्ट वाला था इसको भी हम जो है पहले क्वाड्रेंट लिख देते हैं और फिर इसको जो है वो इसका नंबर लिख देते हैं ताकि एक जैसे हो जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट, और ये कौन से में थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो इस वजह से ये क्या था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेंट 4 आ गया। अब आप देखें थर्ड पार्ट, इसमें 2,2 -2,2 है, तो ये हमारे पास x है, ये y है, ये समझाने के लिए सिर्फ। और अब ये किस में लाया करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है हमारे पास, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 में होता है, तो इस वजह से ये भी किस में लाया करेगा, क्वाड्रेंट 4 में ही लाया करेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट 4 आ गया। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। बस आपने खाली इसमें ये बताना है कि कौन सा ये जो गिवन पॉइंट्स है कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये x आ गया, ये y आ गया, दोनों नेगेटिव हैं। और दोनों नेगेटिव किस तरह पता चलेगा, देखें मैंने आपको एक टिप बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट का ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट है।
तो इस वजह से जो है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों किस में लाए करेंगे, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया क्वाड्रेंट 3 के एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। आप ये देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट थर्ड 3 जो है इसमें एक्स और वाई दोनों, ये देखें एक्स और वाई दोनों यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। इस वजह से जो है ये हमारा ये क्वाड्रेंट 3 आया। अब ये क्या है 5,4 दोनों नंबर्स प्लस के, और दोनों नंबर्स प्लस जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो क्वाड्रेंट 1 में होते हैं। एक्स और वाई दोनों उसमें प्लस होते हैं। फिर ये वाला है हमारा, इसमें भी दोनों प्लस हैं, तो इसमें भी दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं, ये भी क्वाड्रेंट 1 में लाया करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में आता है। इसमें अगर आपको क्वाड्रेंट्स अच्छी तरह पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम ग्राफ के क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस पे हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट की तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।